चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल में तनुगंधक का अम्ल भरने के लिए 10 से 12 घंटे पश्चात उसे डीसी स्रोत से भरने के 10 से 12 घंटे के पश्चात उसे डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत अपघट्ट के कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान धारा के परिमाण I और T और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। M=ZIT। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है जो स्थानीय क्रिया कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है जो स्थानीय क्रिया कहलाता है। ऐसे विलयन जिसमें से विद्युत प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है अपेक्षिक घनत्व के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में परिवर्तन पैदा हो जाता है। यह प्रक्रिया अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। अमलगमेटिंग। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित करके पुनः रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल को वैद्युत रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। निम्नलिखित क्रियाओं में गैसिंग उत्पन्न होती है लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। लेड एसिड सेल में डिस्चार्जिंग के समय गैसिंग क्रिया संपन्न होती है। विसर्जन के समय गंधक अम्ल में पानी की अधिकता हो जाती है जिससे अम्ल का घनत्व 1.18 से नीचे चला जाता है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कोई बैटरी उसे प्रदान की गई एम्पियर आवर्स की क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत एम्पियर आवर्स प्रदान करने की क्षमता रखती है वह उसकी दक्षता कहलाती है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। डिस्चार्ज से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि सेल का विभवांतर कम हो जाता है। पूर्वक का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना है? 6 वोल्ट। समांतर क्रम में 6 वोल्ट हो जाएगा। चित्र में दर्शाया कि परिवर्तन किस विधि से बैटरी को आवेशित की जाती है। यहाँ लगा हुआ है 6 वोल्ट बैटरी है। रियोस्टेट स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है। दिए गए परिवर्तन स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है। लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल डेनियल सेल, एक्लॉन्से सेल शुष्क सेल है। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल है। 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल का आर पर जुड़ा वोल्टमीटर निम्न माप देता है। 9 होना चाहिए। हाँ देखिए 6 गुणे 9 श्रेणी में 6 गुणे 1.5 हो जाएगा यानी 9 आंसर आएगा। विद्युत अपघट्ट के नियम किसके द्वारा दिए गए? फैराडे के द्वारा। विद्युत अपघट्ट के नियम फैराडे द्वारा दिए गए। यह नियम 1834 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया। इनमें 2 नियम होते हैं।
जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा या आवेश के समानुपाती होता है। जमा एवं हटाए गए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकीय भार के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह कहलाता है आयन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वो आयन कहलाते हैं। यह धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, जिसमें H2SO4 का प्रयोग होता है। किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर। किसी बैटरी की चार्जिंग का स्तर, वोल्टेज तथा इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर ज्ञात किया जा सकता है। यह 10 या 15 सेकंड में बैटरी की चार्जिंग लेवल को मापता है। एक सौर बैटरी है फोटोवोल्टाइक सेल। एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टाइक सेल होता है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसकी दक्षता 10 से 15% होती है। लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है। एम्पियर घंटे। लेड एसिड बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में प्रकट की जाती है। सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर पर विद्युत अपघट के विशिष्ट घनत्व तथा तापमान पर निर्भर करती है। यदि सेल का तापमान या विशिष्ट घनत्व या दोनों बढ़ने लगे तो सेल की धारिता बढ़ जाती है। बैटरी वजन में काफ़ी भारी होता है। इसका मुख्य कारण है उसकी प्लेट जो शीशे से बनती है। बैटरी के वजन में काफ़ी भारी होती है। इसका मुख्य कारण उसकी प्लेट जो शीशे की बनी होती है, जिसके कारण बैटरी का वजन काफ़ी भारी होती है। यह लेड या मिश्र धातु की बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा सेल बैटरी के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? और बैटरी के बीच के अंतर को, एक से अधिक सेलों के संयोजन द्वारा बैटरी बनाई जाती है। सेल और बैटरी के बीच यह अंतर होता है कि सेल का एक श्रेणी या समांतर संयोजन करके बैटरी बनाई जाती है और एक बैटरी में कई अनेक सेल लगे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक किलोग्राम पर कूलाम होता है। निम्नलिखित किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट न होकर कुछ और होता है? जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 न होकर कुछ और होता है। यह 1.4 से 1.5 तक होता है। क्लोराइड सेल समांतर टॉर्च टेलीफोन विद्युत कैमरा आदि में प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में संबंधित करना चाहिए। उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ER=NE कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। I=NE/NR+R हो जाएगा। कौन सा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल। सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह एक अर्धचालक डिवाइस होता है। इसे सिलिकॉन प्रयोग होता है। इसमें प्रकाश फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तापीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा तापीय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। तारों के दोनों बिंदु में तापांतर पैदा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहती है। धनात्मक सिरा एनोड होता है और ऋणात्मक सिरा कैथोड कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी बैटरी एक द्वितीयक प्रकार सेल का उदाहरण है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक द्वितीयक प्रकार का सेल होता है। सेकेंडरी सेल उस सेल को कहते हैं जो इसे बार बार आवेशित या विसर्जित किया जा सकता है। कौन सा सेकेंडरी सेल है? लेड एसिड सेल। रेडियल से शुष्क सेल और सोलर सेल प्राइमरी सेल है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे आवेशन विसर्जन सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल का रिचार्ज कर बार बार प्रयोग किया जाता है।